नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम राजस्थान भूगोल के भौतिक प्रदेश के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो दोस्तों, अवरोही क्रम पूछा गया है। इसमें अवरोही क्रम घटता क्रम होता है, जैसे 4, 3, 2, 1, यह अवरोही क्रम होता है। तो घटते क्रम में हमें देखना है कौन सा सबसे बड़ा है, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में छोटा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा। यह इसका सही उत्तर है। सज्जनगढ़ की ऊंचाई है वो 938 मीटर है, 938 मीटर। उसके बाद में सायरा की 900 है, 900 मीटर। नागपानी की 867 मीटर है। और उसके बाद में गोगुंदा की 840 मीटर है। यह ऊंचाई है दोस्तों, सज्जनगढ़ की 938 मीटर, सायरा की 900 मीटर और नागपानी की 867 मीटर, गोगुंदा की 840 मीटर। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 938, 900, 867 और 840। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़ राजसमंद में, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर, दरगाह उदयपुर में और कमलनाथ सिरोही। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कमलनाथ। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है, सही है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, दरगाह उदयपुर में है, कमलनाथ सिरोही यह गलत है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर है, रघुनाथगढ़ की 1055, दरगाह की 1431। यह सभी ऊंचाई मीटर में है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? उड़िया पठार, शाहबाद उच्च भूमियां, रसाड़िया का पठार, बोराट पठार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शाहबाद की उच्च भूमियां 12 में है दोस्तों। तो ये अरावली में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? बोराट, उड़िया, उपरमाल, मेवाड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरमाल। बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को उपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उपरमाल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार को उपरमाल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार को उपरमाल के नाम से जाना जाता है। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3,
बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर ये जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं और पाकिस्तान से ये सीमा बनाते हैं। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है कोटा और बूंदी में, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में, जैसलमेर और बाड़मेर में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है और यह चंबल नदी के कारण यहाँ पर उत्खात भूमि है। उत्खात भूमि उसको कहते हैं जो बड़खा बड़ होती हो, कटी फटी होती हो, उसे उत्खात भूमि कहा जाता है। तो इन जिलों में चंबल नदी बहती है, इसी कारण यहाँ पर उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब के बढ़ते हुए क्रम में रखना है दोस्तों, जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में हमें खोजना है कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा नागपाड़, खो, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। तो इसमें नागपाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। नागपाड़ की 795 है। उसके बाद आएगी खो, खो की 920 मीटर है। दिलवाड़ा की है 1442 मीटर। और गुरु शिखर की है 1722 मीटर। तो इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में इसका होगा क्रम। पहले नागपाड़ 795, खो 920, दिलवाड़ा 1442 और गुरु शिखर 1722। प्रश्न नंबर 9, दक्षिण राजस्थान की प्रमुख पर्वत चोटियों में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? गोगुंदा, सज्जनगढ़, नागपानी या सायरा। दक्षिण राजस्थान की प्रमुख पर्वत चोटियों में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सज्जनगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। गोगुंदा की 840 मीटर है ऊंचाई। सज्जनगढ़ की ऊंचाई है 938 मीटर। नागपानी की ऊंचाई है 867 मीटर और सायरा की 900 मीटर है। तो इस प्रकार सबसे ऊंची चोटी सज्जनगढ़ है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किस भाग में है? केवल उत्तर पश्चिम में, दक्षिणी भाग में, पूरे राज्य में या पूर्वी भाग में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी भाग में अरावली श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के निम्न जिलों में से पूर्व पश्चिम राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर पर करौली आएगा। उसके बाद में 2 नंबर पर आएगा सवाईमाधोपुर। फिर 3 नंबर पर आएगा जोधपुर, 3 नंबर पर आएगा अजमेर, 4 पर आएगा जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, स की जगह द आ गया है और द की जगह स आ गया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर स मान लीजिए, ये स हो गया और ये द हो गया। ऑप्शन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। तो इसका सही उत्तर होगा हम ऑप्शन के अनुसार ही कर लेते हैं इसको, ये छोड़ो एक बार। तो इसका सही उत्तर होगा है, उसके बाद में द।
उसके बाद में आएगा बै, उसके बाद में से आएगा। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ या मारवाड़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में ये या उड़िया पठार में। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य अरावली में। मेरवाड़ा या मारवाड़ की पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बागड़ के नाम से भी जाना जाता है? पनास का मैदान, हाड़ौती का पठार, मध्य माही का मैदान, चंबल बेसिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। मध्य माही का मैदान है वो वागड़ के नाम से जाना जाता है। इसमें बागड़ नहीं है दोस्तों, वागड़ है। प्रश्न नंबर 15, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है? जैसलमेर, नागौर, टोंक। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर होगा। 1, 2 और 3। जैसलमेर सबसे बड़ा है, उसके बाद नागौर है, उसके बाद टोंक है। अगला प्रश्न है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंध क्षेत्रों में स्थित हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, कोटा और सवाईमाधोपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा शहर के नज़दीक कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए बांसवाड़ा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। डूंगरपुर भी है, डूंगरपुर भी उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित है, लेकिन इसके साथ उदयपुर आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5। 5 राज्य है वो राजस्थान की सीमा से स्पर्श करते हैं। 5 में आ गया उत्तर में पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आ गया यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ गया एमपी, मध्य प्रदेश, और फिर गुजरात, दक्षिण में गुजरात आ गया। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा एमपी की लगती है और न्यूनतम सीमा है वो पंजाब की लगती है। पंजाब की 89 किलोमीटर लगती है और एमपी की लगभग 1600 किलोमीटर लगती है। 89 किलोमीटर लगती है पंजाब की। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। इन जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ABDC। सबसे पहले आएगा बूंदी, उसके बाद में आएगा अजमेर, उसके बाद में नागौर और फिर उदयपुर।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला, अरावली श्रृंखला या विंध्य श्रृंखला। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरावली श्रृंखला है वह राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भू आकृतिक दी गई हैं और उसके क्षेत्र दिए गए हैं कि वो कहाँ स्थित हैं, तो इनको सम्मिलित करना है। तो घग्गर है वो हनुमानगढ़ में है, गिरुआ है वो उदयपुर में है, वागड़ है वो बांसवाड़ा में है और बांगड़ है वो नागौर में है। तो इस प्रकार इसका सही कूट होगा। ए के अंदर आएगा 3, ए के अंदर 3, बी के अंदर आएगा 4, सी के अंदर आएगा 1 और डी के अंदर आएगा 2। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 3, 4, 1, 2। यह कूट सही होगा। तीन, 4, 1, 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों।